ओके पहले तो कुछ डाउट क्लियर कर लिया जाए। कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर जो आपने क्वेश्चन लिस्ट दिया है क्या उसमें से एग्जाम में आएगा? ऐसा कभी तो हो नहीं सकता, बट हाँ डेफिनेटली वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब कुछ वैसे ही एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। मैंने कुछ एक्सपीरियंस बेस पे कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके दिया है कि वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो काफी अच्छा हेल्प हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर जो मार्क्स मिलते हैं अगर टैली अमाउंट रॉन्ग हो गया तो क्या 0 मार्क्स मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अकाउंट्स में आपको स्टेप मार्किंग होता है। स्टेप मार्किंग मतलब क्या होता है, जितना आंसर आपका राइट है उतना आपको मार्क्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम फाइनल अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व किया, प्रॉफिट एंड लॉस किया, पार्टनर्स कैपिटल किया, बैलेंस शीट किया, ठीक है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज किया, एनपी और जीपी, आपका जीपी और एनपी और पार्टनर्स कैपिटल क्लोजिंग राइट है, लेकिन जब बैलेंस शीट टैली किया तब लायबिलिटी और एसेट का जो अमाउंट आता है डिफरेंस वो आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका ये मतलब नहीं कि 0 मिलेगा, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं, या नेगेटिव मार्क कट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना आपका आंसर राइट है उतने के लिए मार्क्स मिलेगा। डोंट वरी, पोस्टिंग करके आओ, टैली ट्राई करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे पोस्टिंग राइट है तो टैली जरूर ट्राई करना, छोड़ना बिल्कुल नहीं। ओके और कुछ कुछ बच्चों का क्वेश्चन था, कमेंट था कि सर प्लीज जो क्वेश्चन लिस्ट दिया है उसको एक्सप्लेन कर दो एटलीस्ट, तो मैं वो कर रहा हूँ। आज हम लोग वही करने वाले। बेसिकली एनपीओ और फाइनल अकाउंट की बहुत लोगों का डाउट ये है, या बहुत लोगों का डिमांड ऑन स्टूडेंट डिमांड, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि स्टूडेंट ने बोला कि सर एनपीओ और फाइनल अकाउंट को एक्सप्लेन कर दो, तो उनके क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना ट्राई करूंगा मैं क्लियर करने की। सॉल्व करना उतना टाइम अवेलेबल नहीं है, बट हाँ एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। जितना क्वेश्चन हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो बहुत एडजस्टमेंट से कॉम्प्लिकेट है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आज लेक्चर में, जितना हो सकता। वीडियो बहुत लेंथी नहीं करने वाले, तो ट्राई करेंगे एंड कंटिन्यू देखना है आपको। हर एक एडजस्टमेंट का नोट डाउन करके लेना है। अगर फिर भी नहीं समझता, आपको पता है आपके पास मेरा नंबर अवेलेबल है, आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते। काफी बच्चों ने कांटेक्ट भी किया है कुछ दिनों के अंदर, काफी बच्चों ने कांटेक्ट भी किया है और उनके आई थिंक डाउट भी क्लियर हो गए। कुछ बच्चों ने पूछा है सर कैसे बोर्ड एग्जाम क्लियर करे या कैसे स्कोर करे, तुमको बताया हुआ है। सो डोंट वरी, आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने देखे थे, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन लिस्ट दिया था, उसमें से पहले हम लोग पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चन देख लेते। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, मैं कुछ एडजस्टमेंट जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। जो पोस्टिंग है ऑलमोस्ट सबको पता होगा, फॉर्मेट देखना है, फॉर्मेट पढ़ना, उसके हिसाब से पोस्टिंग टिक कर सकते हो कि ट्रेडिंग में क्या जाएगा, प्रॉफिट लॉस। हाँ एक हिंट दूंगा मैं, ये जो पार्ट होता है ये सब डेबिट बैलेंस पार्ट है, तो इसमें से जो है चीजें या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में जाएगा, या पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में, या फिर बैलेंस शीट असेट्स में जाएगा। 99.99% चांसेस यही है। ऑप्शन क्या, सब कुछ डेबिट साइड है, ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट लॉस डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या बैलेंस शीट असेट, क्योंकि असेट डेबिट बैलेंस होता है। और यहाँ पे चीजें होता है वो या तो ट्रेडिंग क्रेडिट, या तो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, या लाइबिलिटी साइड जाएगा। उसका उल्टा कुछ नहीं होगा। सो आपने बोला 99.99%, तो जो 0.1% है वो क्या है, वो है आरडीडी। जैसे कि आरडीडी आपको यहाँ क्रेडिट में दिया होता है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, डेबिट में वो बैड डेट में से माइनस करते हैं। ओके, और क्या हो सकता है ऐसे कुछ, रिटर्न, जो रिटर्न होता है हम लोग अपोजिट, मतलब अगर डेबिट में रिटर्न दिया है तो उसको हम सेल्स में से माइनस करते हैं, और क्रेडिट में रिटर्न दिया है तो उसको परचेस में से। ये छोटी मोटी चीजें जो है फाइनल अकाउंट में कंफ्यूजन करता है। ओके, क्वेश्चन में अगर मान लो कैपिटल करेंट दोनों दिया हुआ अमाउंट है, तो आप क्या करोगे, कैपिटल अमाउंट को एज इट इज लाइबिलिटी में लिखोगे और करेंट अकाउंट बना के करेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करोगे। फाइन, तो इस क्वेश्चन में देखो, पहले तो दिया है आपको क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट आई थिंक सो आप सभी को पता होगा, जिसमें से पहला इफेक्ट होता है सर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा होता है बैलेंस शीट असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, प्लस होता है। प्लस करेंगे किसके साथ में, देखो रॉयल्टीज और वेजेस से, तो रॉयल्टीज और वेजेस के साथ प्लस करोगे, और सेकेंड इफेक्ट है वो आप दिखाओगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। बराबर है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी की। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या, पे करना बाकी है। पे करना बाकी मतलब एक तरह कर्जा, और कर्जा कहाँ रिकॉर्ड होता है, लाइबिलिटी में। देन सैलरी पेड इन एडवांस, ये एडवांस है, मतलब आउटस्टैंडिंग का अपोजिट है। कहीं ना कहीं मैंने एक्स्ट्रा पैसा पे कर दिया है, एक्स्ट्रा पैसा पे कर, प्रीपेड है, ये एक तरह का एडवांस प्रीपेड है। प्रीपेड हमेशा माइनस होता है, तो एक इफेक्ट जो है आप सैलरी में से माइनस करोगे एज अ प्रीपेड या एडवांस बोल दो, जो भी आप बोल सकते हो, प्रीपेड या एडवांस। और सेकेंड इफेक्ट, आपने एक्स्ट्रा पे किया, मतलब अपना पैसा किसी और के पास से
एक तरह का सेकंड इफेक्ट हो गया असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ठीक है। देन आरडीडी वाला देखो, ये खानदानी एडजस्टमेंट है यार, इसका अच्छा खासा चीज मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है एक एडजस्टमेंट के वीडियो में, नहीं मिला आपके पास, नहीं है आपके पास तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको उसका लिंक भेजता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो ये क्या है सॉल्व होगा डेटर साइट में ना, डेटर साइट में कुछ गिने चुने 4-5 चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता। क्या है वो, सबसे पहले मैं ओरली बता दूं बेटर रहेगा, सबसे पहले डेटस लिखते हैं हम लोग, उसमें से हम लोग ऐड करते अनरिकॉर्डेड सेल, फिर ऐड करते डिसऑनर्ड बिल्स रिसीवेबल, फिर लेस करते न्यू बैड डेट्स, फिर लेस करते न्यू आरडीडी, फिर लेस करते न्यू डिस्काउंट ऑन डेटर। ये स्टेप्स है, जो चीज होगा क्वेश्चन में उसको सॉल्व करो, जो चीज नहीं होगा उसको एक्सेप्ट, उसको मतलब छोड़ दो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे 1000 है और 3% है, तो पहले डेटर में से 1000 माइनस करोगे, फिर जो अमाउंट बचेगा उसके ऊपर आप 3% निकालोगे एज अ न्यू आरडीडी। बैलेंस शीट जो एडजस्टमेंट में दिया होता है वो न्यू वाले चीजें होते हैं, जो ऊपर ये ट्रायल बैलेंस में होता है वो ओल्ड वाला होता है। तो इधर जो आरडीडी है वो ओल्ड आरडीडी है और इधर जो है आपका वो न्यू आरडीडी है। डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग, देखो लैंड डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और क्लोजिंग स्टॉक, ये 4-5 एडजस्टमेंट करके जाना यार। इसमें से तो 3 तो डेफिनेटली पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, 3 तो डेफिनेटली पूछेगा। क्या क्या बोला मैंने, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, क्लोजिंग स्टॉक, फिर आपका डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स वाला, डेफिनेटली इसमें 3 तो पूछेगा पक्का है। ओके, फिर डेप्रिशिएट तो पता है, बिल्डिंग और फर्नीचर में से एसेट में जाके माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट क्या होगा, लॉस, और इसलिए प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, एक प्रॉफिट लॉस डेबिट और माइनस करने वाले एसेट में जाकर के, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ चेक करो कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, तो यहाँ पे ऐसा कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। आपको जो ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स ये कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड में, एडवांस गिवन टू शाहरुख को एडवांस दिया, एडवांस दिया, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स, हमने एडवांस दिया मतलब हमने पैसा दिया, हमारा पैसा शाहरुख के पास है, ठीक है। देन और इसमें कुछ अलग ऐसा बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लायबिलिटी है। परचेस रिटर्न, रिटर्न में से मैंने कहा था ना ये आपको क्रेडिट में दिया बट डेबिट में परचेस में से माइनस करना रहेगा आपको, ओके। देन और इसमें कुछ, इस क्वेश्चन में इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, रेशियो चेक कर लो एक बार, रेशियो दिया है क्या, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, रेशियो नहीं दिया है, रेशियो नहीं दिया होगा तो एज पर दी पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल रेशियो में ट्रीट करना, मतलब जो नेट प्रॉफिट डिवाइड करेंगे इक्वल में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 4th वन देखना, जो पेज नंबर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर लिखा नहीं इसमें, तो देख लेना एक बार, क्वेश्चन 4 जो नाम से पहचान लेना आप लोग, ठीक है। पीयूष वाला क्वेश्चन है, इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट ये वाला देखो दिया हुआ यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट 3 साल, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब बनता है हमने 30,000 पे किया है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन जो हम लोग अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं वो कितने साल के रिकॉर्ड करते हैं सर, 1 साल के लिए। 30,000 पे किया 3 साल के लिए, तो बताओ एक्स्ट्रा कितना पे किया सर, एक्स्ट्रा पे किया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए एक्स्ट्रा कितना पे किया इन अमाउंट रुपीज सर 20,000। मुझे ये बताओ कि आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है, सर 1 साल का पे करना चाहिए था, 3 साल का पे कर दिया, मतलब 2 साल का हो गया आउटस्टैंडिंग, सॉरी प्रीपेड, क्या हो गया प्रीपेड मतलब क्या, आपने एक्स्ट्रा पे किया। तो ये एक तरह का एडजस्टमेंट हो गया, इसको टिक करेंगे। क्यों, क्या करेंगे हम, एडवर्टाइजमेंट 30,000 लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, माइनस प्रीपेड 20,000, फिर 30 में से 20 माइनस करके आउटर में आएगा 10,000। ओके, आपने जहां कहीं भी पढ़ा रहेगा इसका आंसर जरूर सॉल्व कराया रहेगा, आपको एक्सप्लेन भी किया रहेगा, रिवाइज करवा रहा हूं और कुछ नहीं। क्लोजिंग स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग स्टॉक देखो 2 वैल्यू दिया है, 40,000, 35, विच एवर इज लोवेस्ट वैल्यू लेना है, इसके पीछे रीजन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लोवेस्ट रीजन क्या है, लोवेस्ट अमाउंट क्या है, 35,000, 35 का रिकॉर्ड कहां करेंगे, बोलो, एक मार्क डेफिनेटली पूछता है यार क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन में, बोलो 30,000 कहां आएगा सर, ट्रेडिंग, क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो ये जो 40,000 इसका रिकॉर्ड कहां करेंगे, कहीं भी नहीं सर, ये 40 और 35 के बीच में डिफरेंस है 5 है, इसका रिकॉर्ड कहां करेंगे, इसको भी कहीं नहीं, इग्नोर करना है, सिर्फ लोवेस्ट को रिकॉर्ड करो, बाकी अमाउंट को इग्नोर करो फॉर दी क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू। फिर बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट स्टिल रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम है, हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है,
तो एक इफेक्ट आएगा असेट्स में, एफडी के साथ प्लस कर देना। सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका इनकम जनरेट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड है, कितना अमाउंट 1200 रुपए। फिर 2.5% डेटर के ऊपर आरडीडी न्यू आरडीडी डेटर में से माइनस कर देंगे। और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट में बैजेट के साथ में वो जो फॉर्मेट होता है बैजेट्स का, मैंने बताया हुआ था लास्ट लेक्चर, देखो तो वो पूरा फॉर्मेट, तो उसके अंदर प्लस कर देंगे। फिर 8000 का ओ हो बस सुनो, 8000 का गुड्स से जिसमें आग लगा दिया, जल गया, जल के राख हो गया, 8000 गुड्स। और इंश्योरेंस कंपनी में पैसा दे रहे कितना दे रहे, सिर्फ 6000। अपने पास से गुड्स फायर कितना हुआ सर 8000 का, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कितना मिला 6000। 8000 गुड्स क्या मिला 6000, लेकिन अभी भी 2000 नहीं मिला। पूरे फाइनल अकाउंट में इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट जिसके 3 इफेक्ट होते हैं, बता दो कहा क्या होगा, देखो जिसके 3 इफेक्ट होंगे। सबसे पहला आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में कितने से होगा 8000 की, 8000 का गुड्स गया। सेकेंड इफेक्ट इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा है, इसलिए बैलेंस शीट एसेट्स में इंश्योरेंस क्लेम बोल के कितना मिल रहा है 6000। अभी 8000 मिलना चाहिए था, 6 मिला, 2 नहीं मिला, लॉस हो गया, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2000 से रिकॉर्ड कर दोगे। ये लिखोगे गुड्स लॉस बाय फायर, ये आएगा इंश्योरेंस क्लेम, ये आएगा लॉस बाय फायर बोल के, ठीक है। ये 3 इफेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन में कुछ इतना ही है, कुछ खास नहीं है और भी इसमें। लीज और प्रॉपर्टी ध्यान रखना आपके एसेट्स में आता है। ओके उसके बाद डिस्काउंट अगर डेबिट में रहेगा तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में रहेगा तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में जाएगा। इस थर्ड वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा अलग अलग, हाँ अगर सिर्फ कैरीज दिया होता है, सिर्फ कैरीज क्वेश्चन में रहेगा तो ट्रेडिंग में आएगा, कैरीज इनवर्ड होगा तो भी ट्रेडिंग में आएगा, अगर कैरीज आउटवर्ड लिखा है तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा। देन क्लोजिंग स्टॉक अगेन यहाँ पे 2 वैल्यू दिया, 88,090 ऊपर मैंने बताया लोवेस्ट 88 को रिकॉर्ड करना है। फिर यहाँ पे विथड्रॉन कर रहे फॉर द पर्सनल यूज, पर्सनल मतलब ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कहां पर आएगा सर पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, बट इट्स एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं 2, कितने इफेक्ट 2, एक इफेक्ट तो कर लिया पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, सेकंड कहां पर आएगा, तो ये क्या लेके जा रहे लोग, कुछ गुड्स लेके जा रहे, क्या लेके जा चेक करो एक बार। अगर गुड्स लेके जा रहे हो तो ट्रेडिंग डेबिट में, ट्रेडिंग क्रेडिट में, और अगर कैश तो कैश में से माइनस करेंगे हम लोग, चलो ठीक है। फिर डेप्रिशिएट बोला है, डेप्रिशिएट चार्ज कर देंगे। आरडीडी बोला है, आरडीडी हम लोग डेटर पर से माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है, कुछ नया नहीं है ये। हाँ ये देखो 6th वन देखो इंपॉर्टेंट है, 6000 वेयर परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वाज फाउंड, मतलब हमने 6000 गुड्स तो खरीदा है बट रिकॉर्ड नहीं किया, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड परचेस। मैंने एडजस्टमेंट्स में करवाया हुआ, अगर आपके पास एडजस्टमेंट नहीं है या एडजस्टमेंट नहीं समझा है तो मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको देता हूँ ये एडजस्टमेंट के लिंक, नंबर आपके पास ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सिंपल सा भी, ठीक है। 8286987552। तब देखो इसका रिकॉर्ड कहाँ होगा, हमने परचेस किया है ना, तो परचेस बढ़ना चाहिए, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, जाकर के प्लस कर देंगे परचेस के साथ में। अब जब मैं परचेस कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिटर बढ़ेगा, तो सेकंड इफेक्ट भी क्या करेंगे, प्लस करेंगे किसके साथ में, क्रेडिटर्स के साथ में। तो ध्यान रखना जब अनरिकॉर्डेड परचेस होता है तो 2 इफेक्ट क्या होगा, पहले परचेस से प्लस करेंगे, सेकंड इफेक्ट हम लोग क्रेडिटर प्लस करेंगे। अगर अनरिकॉर्डेड सेल्स होता तो सर सेल्स के साथ प्लस करते और डेटर के साथ प्लस करते, ठीक है। इस क्वेश्चन में इतना ही है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा ये तो डबल टाइम रिपीट हुआ है, देखो यहाँ पर भी था ना, ऊपर भी मेरे ख्याल से ये वाला सम यहाँ पे डबल टाइम रिपीट हो गया, ठीक है इधर, तो ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया सम को ऑलरेडी। देन मतलब गिन चुन के मैंने 3 सम बताया, अगर 3 सम भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, 3 सम में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो आपका 12 मार्क में से कम 9 से 11 मार्क, 9 से 10 मार्क काउंट कर सकता हूँ मैं इजीली, कुछ रॉन्ग नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीजें ही रिपीट होता है, ठीक है। एनपीओ में आ जाओ, एनपीओ में अगर बात करते हैं, एनपीओ में आपको वो सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना चाहिए। फिर कंजम्पशन का, रॉ मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम होता है, जो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करते हैं हम लोग, वो चीजें समझना है। एनडीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ईयर समझना पड़ेगा, करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस या लास्ट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, वो आपको समझना इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे एनपीओ चलता है, मान के चलो, ठीक है। तो एनपीओ के इस सम में अगर देखा जाए तो देखो ईयर चेक करो पहले, ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च 19 है, मतलब करेंट ईयर क्या बन जाएगा आपका, देखो इसमें से करेंट ईयर बनेगा 18-19। मैं अगर बात करूं करेंट ईयर, तो करेंट ईयर हो जाएगा 18-19, तो प्रीवियस से बताओ क्या बन जाएगा, प्रीवियस बन जाएगा 17-18, और नेक्स्ट क्या बन जाएगा 19 और 20, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग 19 है तो ओपनिंग सिंबल से 18 रहा होगा ना,
तो ये चीज रेडी हो गया। तो जो हमें रिकॉर्ड करना है इनकम एक्सपेंडिचर में, वो 18-19 की चीजें होनी चाहिए आउटर कॉलम में। फाइन। तो देखो इधर 3 सब्सक्रिप्शन दिया है। पहले तो बैलेंस ब्रॉडन की तरह लिखना नहीं है, क्योंकि हम लोग क्लोजिंग चीजें बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे एसेट्स में। ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको कहीं भी नहीं लिखेंगे हम लोग। फिर आपको 18-19 का चेक करो। 18-19 का 70,000 आएगा इनकम में। ये 16-17, 17-18 का एंट्री इस ईयर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आया होगा ऐसा आउटस्टैंडिंग है जो भी। फिर डोनेशन इंटरेस्ट दिया, लाइफ मेंबरशिप, रेवेन्यू दिया। रेवेन्यू मतलब नॉर्मल टाइप है, तो ये नॉर्मल टाइप है मतलब इनकम में आएगा। कैपिटल बोला होता तो ये लाइबिलिटी में आता आपका। ओके। फिर देखो परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, मतलब डेफिनेटली इसमें ना रॉ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूमशन का कुछ तो रहेगा। ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा, ये देखो दिया है। स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 आपका क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और 12.5% डेप्रिसिएशन भी है। तो 12.5% डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है? यही 8,000 पे चार्ज करना है। मतलब 8,000 को दो जगह लिखना है। एक तो आपको एक्सपेंडिचर में वो फॉर्मेट बना के ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो रॉ स्टेशनरी कंजम्पशन मिलेगा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन मिलेगा। और एसेट्स में आने का लिखने का क्लोजिंग स्टॉक का स्पोर्ट्स मटेरियल 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन 12.5, और 12.5 का जो अमाउंट आएगा उसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा फास्ट जाओगे इस रिवीजन, ठीक है। और इसमें 50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है। मतलब क्या करोगे, किधर लिखोगे सर? डोनेशन आता है इनकम में, इनकम में जाएंगे, लिखेंगे डोनेशन, डोनेशन का अमाउंट लिखेंगे, माइनस 50% कैपिटल, क्या बोला, बिल्डिंग फंड बोला है, माइनस बिल्डिंग फंड, और बिल्डिंग फंड का इफेक्ट कहां आएगा? लायबिलिटी में। ओके। फिर देखो 500 रुपए 16-17 का है, 1000 रुपए 17-18 का, स्टिल इन अरियस, मतलब अभी भी मिलना बाकी है ये पैसा। तो ये 500 रुपए, ये 1000 रुपए, दोनों के इफेक्ट कहां पर आएंगे? आपका असेट्स में, क्योंकि असेट्स में और पैसा मिलने वाला है इन फ्यूचर हो जाके। स्टिल अरियर बोले ना, स्टिल अभी तक नहीं मिला है, तो असेट्स में आएगा। फिर आपको एक क्लोजिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस दिया हुआ है, और करेंट ईयर का भी स्टिल अरियर है, मतलब ये भी बाकी है। तो इसका दो इफेक्ट हो, इनके देखो, इनके एक ही इफेक्ट हुआ है, एसेट्स में आएगा। इस जो 8,000 ना, 8,000, 8,000, इसके दो इफेक्ट होंगे। एक होगा आपका इनकम में सब्सक्रिप्शन में प्लस होगा, सब्सक्रिप्शन कौन सा सब्सक्रिप्शन? ये 70,000 के साथ प्लस होगा। और जो सेकंड इफेक्ट है 8,000 का, वो आएगा असेट, मतलब असेट पे 3 सब्सक्रिप्शन दिखेंगे अभी। एक तो ये वाला, और ये वाला, और ये वाला, और तीसरा वाला ये वाला, ठीक है। कुछ ऐसा एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हम देखो, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, कुछ फर्क नहीं है। जो इधर ऐसा सेंटेंस में दिया था वो आपको ऐसा बैलेंस शीट में दिया हुआ है, फर्क इतना है। अगर इसमें पहले करंट ईयर पता करो, 20 क्लोजिंग है, मतलब 1920 करंट ईयर है, उसके पहले वाला प्रीवियस है, उसके बाद वाला नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। ओके। देखो फर्नीचर परचेस वैल्यू दिया है, तो ध्यान रखना अगर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रहेगा तो इस वैल्यू पे मंथ निकालना, उस मंथ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 50% इंटरेस्ट फीस ऊपर देखा जस्ट अभी। लाइफ मेंबरशिप इज कैपिटलाइज बोला, यहाँ पे बताया नहीं है कि कितना परसेंटेज लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है। मतलब लाइफ मेंबरशिप फीस का जितना अमाउंट होगा ना उतना पूरा कैपिटलाइज होगा 100%। जब तक कुछ बोलेगा नहीं, लेट अज्यूम इट्स 100%। ओके। देन अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स, तो ये पार्ट ऑफ एसेट्स है। ओके। देन ये क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी में 2000 मेंबर है और एक मेंबर से 100 रुपए मिलना चाहिए। समझो कॉन्सेप्ट, 2000 मेंबर है, एक मेंबर 100 रुपए मिलने चाहिए, तो ये कितने हो गए आपके? अप्रोक्स 2 लाख मिलने चाहिए रुपीस, इन रुपीस। 2000 मेंबर और पर पर्सन कितना पे करेगा? 100, तो 2 लाख रुपीस मिलना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन मिला कितना चेक करो जरा, सब्सक्रिप्शन कहीं दिया रहे, कहीं तो सब्सक्रिप्शन कहीं दिया है क्या? ये देखो मेंबर सब्सक्रिप्शन 1,80,000 मिला है, मिलना कितना चाहिए? 2 लाख। मतलब सर 20,000 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, 20,000 का कैसे मालूम पड़ा? 2 लाख मिलना चाहिए, 1,80,000 मिला है, मतलब 20 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इनकम में सब्सक्रिप्शन 1,80,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, और आउटस्टैंडिंग जो है 20,000, उसका सेकंड इफेक्ट किधर होगा? सर एसेट्स में होगा। किधर होगा? एसेट्स में होगा। यस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो कुछ अलग, अगर नया कुछ है, फिर भी नहीं समझ रहा ना, कुछ डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो, अगर हो पाया तो इसका मैं आंसर्स वगैरह कुछ फॉरवर्ड करवा दूंगा आपको, या ऐसे कुछ लिंकअप कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। ये भी लगभग कुछ वैसा, देखो कैपिटल फंड दिया हुआ है इधर, और इसमें आपको कैपिटल फंड यहां दिया हुआ था, ठीक है। और इस क्वेश्चन में कहीं पे कैपिटल फंड दिया है क्या? चेक करो एक बार, ये देखो कहीं तो दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैपिटल फंड नहीं दिया, अगर न्यूली स्टैब्लिश्ड है तो कैपिटल फंड आएगा ही नहीं।
न्यूली एस्टेब्लिश नहीं है तो वो बना के निकालना पड़ेगा। डन। इस क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला देखो, ये वाला 10th वाला, इधर दो कॉलम दिए, आपको दिख रहा होगा 2 कॉलम दिए, ठीक है, एक ये। जो 18 है वो पिछले साल का क्लोजिंग, मतलब इस साल का ओपनिंग है, 19 है वो इस साल का क्लोजिंग फाइंड आउट करना सर यहाँ पे। वो ये जो क्वेश्चन मार्क से डरने का नहीं, जो हम लोग आउटर कॉलम का अमाउंट होता है ना, वही क्वेश्चन मार्क का आंसर है और कुछ फर्क नहीं है। बुक्स आपको ओपनिंग 6 लाख है, क्लोजिंग 6 लाख है, पहले चेक करो कि बुक्स का कुछ एडजस्टमेंट है क्या। मैं एक बता रहा हूँ, देखो हमने बुक्स परचेस किया बीच में 61,000 का, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो 6 लाख का ओपनिंग है, प्लस मैंने परचेस किया 61,000 का, तो ये टोटल कितना दिखना चाहिए, 6,61,000 आउटर भी दिखना चाहिए, लेकिन आउटर में ये लोगों ने कितना बोला है, ओनली 6 लाख। समझो कॉन्सेप्ट, 6,61,000 दिखना चाहिए बट है कितना, 6 लाख, मतलब 61,000 कम दिख रहा है। कम कब दिखेगा, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। समथिंग कुछ ऐसा आपको सारे एसेट्स के लिए करना है, ठीक है, कुछ ऐसा आपको सारे एसेट्स के लिए करना है, देखना है आपको, चेक करना है। और लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज मैंने कहा 100% ट्रीट करना है इसको। 50% डोनेशन फीस आपको बिल्डिंग फंड के लिए, और बैलेंस रेवेन्यू मतलब वही डोनेशन लिखना है, माइनस 50% बिल्डिंग फंड करना है, और सेकंड इफेक्ट बिल्डिंग फंड में जाके प्लस कर देना है। बस कुछ ऐसे क्वेश्चन से थोड़ा फास्ट गया हूं, लेकिन जो थोड़ा सा हिंट वाले हैं या थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। कुछ और वापस बता दूं आपको, स्टेप मार्किंग है, प्रैक्टिस पूरा करो, ट्राई पूरा करो, आप अपना जितना बेस्ट, अपना 100% दो, बाकी देख लेंगे और क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इतना करो, इतना प्रैक्टिस कर लेना फाइनल अकाउंट और एनपीओ का। अगर अदर सब्जेक्ट का हो पाया तो वो भी मैं आपको दे दूंगा एक्सप्लेनेशन देके। अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहे हैं, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट है तो कॉल करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।